क्या आज सचमुच परमेश्वर के दास आ रहे हैं? बहुत बड़ी खुशखबरी। मेरे प्रियजनों सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। पहले इस वीडियो क्लिप को पूरा देख लीजिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि सचमुच क्या आप में चल रहा है। मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं। किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया, और एक आदमी आया दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था। उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी, आपका जो नफरत करने वाला था ना, वो मर गया। पर बाइबल कहती दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा, अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था। और उसने कहा हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तू मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया, उन औरतों को, कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, ये उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जैसे कि प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को देखा, सच्चाई आपके आंखों थी। हालेलुया। जैसे कि प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह के विषय में और अंकुर नरोया जी ने क्या बोला है, सच्चाई आपने देखा। क्योंकि जहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह अभी हमारे बीच में नहीं है, और ये खुशखबरी का दिन उन्होंने खुद बताया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बाइबल हमारे बीच में क्या कहती है, बाइबल हमें कैसे आश्रय देती है, कैसे हम दुआ करते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर अपने दासों के साथ रहता है। तो आइए हम सब चीज़ें आज हम इसी वचन से, परमेश्वर बाइबल से हम पढ़ते हैं कि बाइबल क्या कहती है और बाइबल कैसे अपने दासों के साथ रहती है। तो हम जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह पुस्तक में 43 अध्याय उसके 2 आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। यहाँ पर जल, आपको पता है जल क्यों परमेश्वर ने बोला है? बहुत सारे लोग सुसमाचार दे देते हैं, लाखों लोग सुसमाचार दे देते हैं कि जल में होकर चलेंगे। भाई ये जल की बात कर रहा है परमेश्वर, अच्छी बात है, लेकिन जल का मतलब क्या होता है? अगर आप जल में से होकर चले जाओगे, आप सोचने वाली बात है, क्या आप चले जाओगे? नहीं जा पाओगे। आप कोई नाव से चले जाओगे, लेकिन होकर बता रहा हूँ, उसमें होकर नहीं जा पाओगे। क्यों परमेश्वर ने ये शब्द बोला है? कि बाइबल ने प्रूफ दिया है। परमेश्वर ने इसलिए बोला है, यशायाह ने इसलिए बोला है क्योंकि परमेश्वर ने कर दिया था। वो जल से निकालकर मूसा की इजराइल को सेना और एलिया निकल के गया था जल के बीच में से, तुम पर आँच नहीं आएगी। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। बाइबल प्रूफ देती है, इसलिए ये वचन लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वचन आपके लिए, हमारे लिए भी लिखा है। जल का मतलब होता है कि हमें संकट के दिन में परमेश्वर हमारे साथ रहना, और वो संकट जल के समान। क्यों परमेश्वर बोला? क्योंकि जल से ही एक बार परमेश्वर नूह के दिनों में आपत्ति लागती थी, मां सत्यानाश कर दिया था जल से ही। लेकिन परमेश्वर कहा जल से मैंने नूह को बचाया, जन्मे से, क्योंकि मैं उसके साथ था। जल संकट के दिनों में सुरक्षा करना परमेश्वर का, जल से प्रभु ने इसलिए बोला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दासों के साथ है। यदि वो जेल में है तो परमेश्वर साथ नहीं छोड़ा है।
ये मत सोचो कि परमेश्वर निकालेगा नहीं। ये मत सोचो कि परमेश्वर के दास आएंगे नहीं। ये मत सोचो। हम उनके दीवाने नहीं हैं। हम दीवाने हैं परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के, क्योंकि हमारे परमेश्वर का कोई संसार में कोई अपना नहीं है। लेकिन हम इसलिए वचन से बातें करते दासों के ऊपर कि बाइबल में यीशु मसीह अपने दासों को चुना है, पुत्रों को चुना है, पुत्र को चुना है, ताकि प्रभु अपनी महिमा ले। वो महिमा किसी भी प्रकार से ले सकता है, किसी भी चीज से ले सकता है। उसकी योजना अपरंपार है। एक राजा के मन को और एक परमेश्वर के मन को कोई नहीं तोल सकता, कोई तुलना नहीं लगा सकता। एक बार राजा के मन को तुलना लगा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के मन को योजना कोई नहीं समझ सकता। केवल पिता ही समझ सकता है कि वो क्या करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात करी है। एक औरत आई उसके पास, यीशु मसीह के पास, और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे 2 पुत्र हैं, एक पुत्र अपने दाएं ओर बैठाना और एक पुत्र में बाएं ओर बैठाना। तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, तू जो कहती है अच्छी बात है, लेकिन तुझे नहीं पता ये क्या, कहाँ जा रही है बात और तू क्यों बोल रही है। हालेलुया। क्योंकि दाएं और बाएं हाथ का मनुष्य फर्क नहीं जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर की योजना को वो नहीं जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू नहीं जानती है कि तू क्या कह रही है मुझसे। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप विपत्ति में हो, परमेश्वर आपके साथ है। आप जेल में हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के लोग आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए पतरस के कलीसिया जो थी, परमेश्वर प्रार्थना कर रही थी निकालने के लिए। आज हम कलीसिया सही, परमेश्वर के बेटा सही, लेकिन हम परमेश्वर के दासों के लिए, सभी के प्रति, कोई दास को नहीं छोड़े, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने संभाले। हालेलुया। और आगे लिखा है, तू नदियों में होकर चले, वे तुम्हें डुबो न सकेंगी। तू आग में होकर चले, तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझ पे ना जलाई जाएगी। सोचो, परमेश्वर की नदियों में होकर, एलिया गया था नदियों में होकर, पानी की आग में होकर। कौन गया था तुझे पता ही है, शद्रक, मेशक, शद्रक। हालेलुया। ये आग में होकर, लेकिन आँच नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रूफ दिया था। हालेलुया। क्योंकि स्वयं ही परमेश्वर एक आग है, और परमेश्वर ने आपको आग से भरा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, वह सहायक आएगा तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तुम एक आग हो, परमेश्वर अपने दासों के साथ है। एक आग बन के, एक तूफान बन के। उसने कहा, तुम बड़े बड़े तूफानों को थामोगे मेरे नाम से। लोग कहते हैं अनॉइंटिंग, लोग कहते हैं कि ये ऐसा अभिषेक, वैसी सामर्थ, ये सब ढोंग है। लेकिन मैं कहता हूँ, बाइबल ध्यान से पढ़े होती ना, तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, तो मुझसे भी अधिक बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी अधिक और बड़े बड़े काम करोगे, चिन्ह चमत्कार करोगे। दुनिया हैरान हो जाएगी, दुनिया सवाल करेगी, दुनिया तुम्हें गलत ठहराएगी, लेकिन वो तुम्हारे पीछे का राज नहीं जानेगी, कोई परमेश्वर की योजना को नहीं जानेगी कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे चुलाता है, कैसे बुलाता है, कैसे चुनता है। वही लोगों को क्या पता परमेश्वर क्या चीज़ है, कि आप तो बाइबल ऊपर से पढ़ लेते हो, लेकिन रहस्य नहीं समझते हैं। जिसने परमेश्वर के रहस्य को समझ लिया, परमेश्वर को भी जान गया। यीशु मसीह ने इसलिए बोला, पतरस, क्या तूने मुझे अभी नहीं देखा? जिसने यीशु मसीह को रहस्य को समझ लिया, वो परमेश्वर को समझ लिया। यीशु मसीह ने साथ कहा, पतरस, मैं इतने दिन तेरे साथ रहा, इतने चिन्ह चमत्कार दिखाए, मैं तुझसे बातें करता हूँ रोज, क्या तूने अभी मुझे नहीं देखा है? अगर तूने मुझे देखा होता तो पिता को भी देखा होगा। स्वयं परमेश्वर अपने आप की गवाही देते हैं। आपको समझना पड़ेगा, यीशु एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो शेरों की मान में से दानियों को निकाल सकता है, वो परमेश्वर अपने दास को भी निकाल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, वचन से आपको परमेश्वर आपके बंधन तोड़े, आपके शराब को तोड़े। प्रभु आपको आशीष। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।